नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत लोग लाइफ में एक बार तो KFC में गए ही होंगे। हमने ऑर्डर किया चिकन बकेट। इसमें लेग पीस, स्ट्रिप्स और विंग्स को अलग किया है। सभी बहुत स्वादिष्ट है। हमने एक ही बकेट पकाने का फैसला किया, चिकन से नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रिच से। सबसे पहले हमारे लिए एक विशाल बकेट पर्सनलाइज्ड ऑर्डर द्वारा बनाई गई, जिसके अंदर एक डिवाइडर है बिल्कुल ओरिजिनल जैसे। सबसे पहले हम प्राइमर का एक लेयर बकेट पर स्प्रे करेंगे। हो गया। हम अंदर से सफेद पेंट लगाएंगे, लाल पेंट बाहर की तरफ लगाएंगे। फिर हमने आर्टिस्ट को बाल्टी दे दी, परिणाम बाद में देखेंगे। हम ऑस्ट्रिच के मांस के लिए मार्केट जाते हैं। ऑस्ट्रिच के मांस के 2 विशाल टुकड़े खरीदे। हम इसे कार में रख देते हैं। वजन 43 किलो है। हमारा खर्चा हुआ पूरे $760। फिर हम हाइपर मार्केट में जाते हैं। 120 लीटर सनफ्लावर ऑयल बक्से के साथ गाड़ी में लोड करेंगे। हमें ऑलिव ऑयल भी चाहिए, लाल शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, बेसिल, ऑरिगेनो, सूखा लहसुन, बहुत सारा आटा और नॉन ग्लूटिनस फ्लेक्स। ट्रॉली में सारे सामान की कीमत है पूरे $285। हमारे पास 2 मोटी ऑस्ट्रिच तंगड़ियां है। अभी भी इनके ऊपर त्वचा है। ये बहुत ज्यादा मोटे हैं, इतना कि लोग इनसे जूते बनाते हैं। त्वचा को हटाना होगा। एक हाथ से हम त्वचा को खींचकर चाकू से इसे मांस से अलग करते हैं। ऐसे हमने फैट के अनावश्यक टुकड़ों को काट दिया। हमने एक टांग को अच्छी तरह से साफ किया। हम दूसरे को भी साफ करते हैं। दो पैर पूरी तरह से साफ होने के बाद हम टांग को मांस से अलग कर देंगे। हम सब कुछ सावधानी से करेंगे ताकि मांस को स्मूथ काट सके। हम मांस के साथ हड्डी को अलग करते हैं। ये निकले 2 टुकड़े, टांग और विशाल मांस। इस मांस को 2 भागों में लंबा काटा जाता है। ये होंगे हमारे स्ट्रिप्स। हम दूसरे पैर को उसी तरह से विभाजित करते हैं। चॉपिंग खत्म हो गया है। हमें मिले 2 टांगे और 4 स्ट्रिप्स के टुकड़े, लेकिन स्ट्रिप्स का आकार थोड़ा सही नहीं लग रहा। यदि हम इन्हें ऐसे ही पकाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे। चलो सूतली का उपयोग करेंगे। इसकी मदद से हम मांस का एक टुकड़ा बांध देंगे। इस तरह ये बाहर निकलना चाहिए। इसी तरह से चारों टुकड़ों को लपेट देंगे। हो गया। मांस में मैरिनेड को बेहतर भरने के लिए स्पाइक्स के साथ ऐसे यंत्र का उपयोग करेंगे। टुकड़ों को पंच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह का एक बड़ा टब लेते हैं। इसमें सौंठ, पेपरिका, ऑरिगेनो और बेसिल डालेंगे। अब काली मिर्च, सूखा लहसुन और बहुत सारा नमक। अब निचोड़ेंगे मस्टर्ड सॉस, 1 लीटर ऑलिव ऑयल। हम ये सब मिलाएंगे। 20 लीटर गर्म पानी डालेंगे। इससे मसाले बेहतर मिलेंगे। हम ऑस्ट्रिच के टुकड़ों को मसालों में डुबोएंगे। मांस को पूरा कवर करने के लिए थोड़ा और पानी डालेंगे।
ये पूरी रात मसाले में बिठाएंगे। अच्छी तरह से नरम हो गया है। हम टेबल पर फॉइल फैलाते हैं। ऊपर बटर पेपर रखेंगे। स्ट्रिप्स को ब्राइन से निकालेंगे। अतिरिक्त अचार को गलने दें। हम इसे बटर पेपर पर फैलाते हैं और इसे लपेटते हैं। उसी तरह से टांग भी लपेट देंगे। प्रत्येक टुकड़ों को ऐसे ही लपटे। अब लेंगे बेकिंग शीट। हमने उस पर सीड ऑस्ट्रिच टुकड़े रख दिए। खाना पकाने का पहला पड़ाव हमारे विशाल ओवन में होगा। हमने स्टैंड पर 4 ईंटें रख दी। ऊपर हमारा बेकिंग ट्रे रखते हैं। इसे ओवन में ढकेल देते हैं। मांस को 8 घंटे तक पकाने के लिए छोड़ देते हैं 180 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। अब समय पूरा हो चुका है। हम इसे ओवन से बाहर निकालते हैं। चलो फॉइल काटते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। निश्चित रूप से हमारा मांस अच्छी तरह से पक चुका है। हम बचे टुकड़ों को भी खोल देंगे। हमने एक्स्ट्रा धागे काट दिए। हमें अब इनकी जरूरत नहीं है। मांस के ऐसे विशाल टुकड़ों को डीप फ्राई करने के लिए हमें एक बड़े बर्तन की जरूरत है। अब लेंगे दुकान से खरीदा हुआ तेल। हम बक्से खोलते हैं। बोतलें निकाल देंगे। उन्हें खोलेंगे और बर्तन में तेल डाल देंगे। हम पूरे 120 लीटर डाल रहे हैं। इस तेल को गर्म करने के लिए गर्म अंगारों को 2 चूल्हों में डालें। हमें लकड़ी काटने की जरूरत है। इसके बाद हम इन्हें भी चूल्हों पर बिछाते हैं। अब सिर्फ 2 घंटे के लिए एक अच्छी आग लगाएंगे। हमें ऐसे ग्रिल की आवश्यकता होगी। उस पर हम मांस को रखकर गहरे फ्रायर में डुबोएंगे। हम 3 प्लास्टिक टब्स लेंगे। पहले में हम पानी भरते हैं। दूसरे टब में आटा डालेंगे। और तीसरे में हम नॉन ग्लूटिनस फ्लेक्स का पैक खोलेंगे। सबसे पहले हम ऑस्ट्रिच लेग्स को आटे में डालकर इसे सभी तरह से रोल करेंगे। फिर हम इसे पानी में डुबोएंगे। एक बार फिर आटे में और फिर पानी में। आटा, पानी और अंतिम लेयर फ्लेक्स। इनके साथ पूरे मांस को कवर करने की कोशिश करेंगे। बैटर टांग को ग्रिल पर रख दिया। इसी अनुसार हमने अन्य सभी टुकड़ों को भी ग्रिल पर रख दिया। अंतिम पड़ाव में ग्रिल को गहरे फ्रायर में उतार देंगे। अब हमें मैक्सिमम गर्मी बनाई रखनी है ताकि तेल ठंडा ना हो। उबलने के 10 मिनट बाद हम ग्रिल उठाते हैं। KFC स्टाइल में हमारा ऑस्ट्रिच तैयार है। कर्नल सैंडर्स के चित्र को पेंट करने के बाद बकेट कितनी सुंदर लग रही है। हम इसे ब्रेडेड ऑस्ट्रिच से भर देंगे।
मेरी राय में ये ओरिजिनल जैसे ही लग रहा है। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्टोर में ऐसा किंडर कंट्री बार देखा होगा। आइए इसे खोलते हैं। ये कुछ प्रकार की छोटी चॉकलेट की तरह दिखता है। हमें इसे काटने और अंदर देखने की जरूरत है। तो मिल्क चॉकलेट बाहर की तरफ है, अंदर एक घना सफेद फिलिंग है और खस्ता अनाज है। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होगा। खस्ते फिलिंग के साथ एक कूल कैंडी बार। तो आज हम बिल्कुल वही पकाएंगे, केवल 1000 गुना बड़ा। तो चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात उच्च गुणवत्ता वाला मोल्ड बनाना है। पिताजी इसमें हमारी मदद करेंगे। हम प्लाईवुड शीट लपेटते हैं और इसे चिपकने वाले टेप के साथ ठीक करेंगे। ये तैयार है। अब हम एक पेचकस और कोनों से लेस है, हम उन्हें प्लाईवुड में जकड़ देंगे। अब हमें एक इलेक्ट्रिक आरे के साथ दीवारों के लिए प्लाईवुड को काटने की जरूरत है। हम इन्हें भी चर्मपत्र से लपेटेंगे और इन्हें अपने स्थान पर रख देंगे। हम अपने मोल्ड के अंदर जुड़ने के लिए 45 डिग्री पर काटेंगे और ये झालर बोर्ड को चिपका देंगे। बीच में एक धातु के कोने पूरे आकार के साथ गुजरना चाहिए। हमें कोने को छोटे टुकड़े में काटना होगा। हम अपने फॉर्म को कंस्ट्रक्टर के रूप में इकट्ठा करेंगे। थर्मल गम की मदद से सब ठीक करना बाकी है, ताकि बाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ये सब बाहर न निकले। इस पॉइंट पर फॉर्म पूरी तरह से तैयार है और हम ऐसे उत्पाद खरीदेंगे जो किंडर कंट्री का हिस्सा है। तो मिल्क चॉकलेट हम 30 किलो खरीदे, चीनी 13 किलो, पाउडर्ड मिल्क हमने 25 किलो की 2 पूरी बैगें खरीदी, पाम ऑयल 20 किलो बक्से। इसमें खस्ता अनाज अर्थात गेहूं के ममरे, चावल के ममरे, जौ के ममरे और अनाज के ममरे शामिल है। हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए हम इसे साधारण अनाज से खुद बनाएंगे। तो ऐसे सॉस पैन में 1 किलो अनाज डालेंगे, 2 लीटर पानी डालेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा पानी वाष्पित न हो जाए। हो गया। हम इसे स्टोव से हटाते हैं और इसे 4 बेकिंग शीट पर बिखेरेंगे। स्पैचुला के साथ हर जगह स्प्रेड करेंगे ताकि हर जगह मोटाई सेम हो। हो गया। हम बेकिंग शीट को ओवन में धकेलेंगे। केवल 50 डिग्री और कन्वेक्शन मोड सेट करेंगे। हम 5 घंटे इंतजार करेंगे और इसे प्राप्त करेंगे। परिणाम पूरी तरह से सूखा हुआ उबला हुआ अनाज है। अब अंतिम चरण बाकी है। इसके लिए एक डीप फ्रायर तैयार करेंगे। तेल को 200 डिग्री से अधिक गर्म करना आवश्यक है और अब हम इसमें प्रकार का अनाज फेंक देंगे। यह पॉपकॉर्न की तरह विस्फोट और पॉप करना शुरू करेगा। इस तरह से रखो अगर आपको नहीं पता कि आपको अनाज से पॉपकॉर्न बनाना है या नहीं। हम छलनी उठाते हैं और अतिरिक्त तेल को हिलाएंगे और तैयार उड़ा हुआ अनाज कागज तौलिए पर। अब हमारे पास सभी फ्राइड अनाज है। इंग्रेडिएंट्स के अनुसार आगे एनिमल फैट है। हमने मक्खन लिया, सोया लेसिथिन वो भी खरीदा और आखिरी वाला वैनिलिन है। प्राकृतिक वैनिला फली का उपयोग करेंगे। हम उन सभी उत्पादों को दयालु देश में बदल देंगे। चॉकलेट पहली पंक्ति में है। हम बॉक्स खोलते हैं और मार्माइट में 10 किलो मिल्क चॉकलेट डालेंगे। समय समय पर इसे तब तक मिलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से पिघल न जाए। हो गया। हमें अपना फॉर्म मिला और सबसे पहले हम सभी जोड़ों को गर्म चॉकलेट के साथ धब्बा करेंगे ताकि तब चॉकलेट बड़ा हिस्सा उनमें न बहे।
अब हम बचा चॉकलेट डालेंगे और आकार के अनुसार इक्वली स्प्रेड करेंगे। ये जम गया है। अब मोल्ड के अंदर हम भोजन की चादर के साथ लिपटे और दीवार डालेंगे। वे सफेद फिलिंग को मुख्य दीवारों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगा और चॉकलेट के लिए जगह होगी। हम इसे क्लैंप करेंगे। हम पाम ऑयल को बॉक्स से बाहर निकालेंगे। एक माचे का उपयोग करके हमने इस ईंट को आधे में काटा और इसे बर्तन में डाल दिया। मक्खन लेंगे और इसे खोल देंगे और प्रत्येक पैन में 2 पैकेट्स। हम इसे स्टव पर रखते हैं। चीनी खोलेंगे और इसे पिघले हुए मक्खन में डालेंगे। हमने सोचा था कि चीनी गर्म तेल में घुल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, ये ठीक है। हम 2 विशाल बेसिन लेते हैं। पाउडर मिल्क के बैग खोलेंगे और प्रत्येक बेसिन में 25 किलो डाल देंगे। अब वैनिला की जरूरत है। हम फली को बैग से बाहर निकालेंगे। हाई क्वालिटी वाली वैनिला ऑयली होनी चाहिए, तो हम इसे लंबाई में काटेंगे और चाकू से बीज को खुरेच देंगे। यह सबसे मूल्यवान और सुगंधित हिस्सा है। हम इसे कटोरे में डंप करेंगे और बीज प्राप्त करना जारी रखेंगे। उन्हें घाटियों में समान रूप से बिखेर देंगे, लेकिन गोले के बाहर न फेंके, वो भी बहुत सुगंधित है, इसलिए हम उन्हें ड्रायर में भेजेंगे। हम 70 डिग्री सेट करते हैं और इसे चालू करेंगे। हम 5 घंटे तक सुखाएंगे। उन्हें छोटे टुकड़ों में काटते हैं और इसे कॉफी ग्राइंडर में भेजेंगे। यहां वे पाउडर में बदल जाएंगे। हो गया। वेनिला पाउडर भी आटे में बिखेर देंगे। यहां हम चीनी के साथ पिघला हुआ ताड़ का तेल भी डालेंगे। और अब ये सब विशाल मिक्सर में मिक्स होना चाहिए। ये पनीर के समान एक द्रव्यमान निकलेगा, तो हमने बेसिन में मिश्रित किया। अब हमें मैलेंजर की जरूरत है। इसे चालू करेंगे। हम इन इंग्रेडिएंट्स को सॉस पैन में इकट्ठा करेंगे। अब सोया लेसिथिन लेंगे। यह आणविक स्तर पर उत्पादों को मिलाने और उन्हें पतला बनाने में मदद करेगा। 30 मिनट बाद द्रव्यमान सजातीय हो गया है। मैलेंचर को बंद करेंगे और सामग्री को मोल्ड में डालेंगे। सोया लेसिथिन के अतिरिक्त के साथ भी द्रव्यमान काफी मोटा निकलेगा। पफ्ड सीरियल्स जोड़ना आवश्यक है। इस बैच के लिए हम पफ्ड व्हीट का उपयोग करेंगे। हम इसे सफेद द्रव्यमान में दबाते हैं
और फिलिंग का दूसरा बैच बनाएंगे। इसे और भी पतला बनाने के लिए हम थोड़ा ताड़ का तेल पिघलाते हैं और इसे मैलेंजर में डालेंगे। एक और 30 मिनट के लिए बीट करेंगे और मोल्ड में डालेंगे। इस बार द्रव्यमान वैसे ही निकला जैसे हमें चाहिए। हवा के एक प्रकार का अनाज जोड़ेंगे। इसे फिलिंग के साथ मिलाएंगे। तो तीसरा भरेंगे। इसमें पफ्ड राइस डालेंगे और इसे भी मिलाते हैं। चौथे फिलिंग के लिए हम फुला हुआ जौ जोड़ेंगे। हम इसी तरह फॉर्म भरते रहेंगे। हम सफेद द्रव्यमान के जमने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम क्लैंप को हटाएंगे, शिकंजे को हटाते हैं और सभी दीवारों को हटा देंगे। ये फिलिंग के लिए एक परत निकली। अब हम केवल बाहरी दीवारों को वापस लौटाएंगे। और उन्हें ठीक करेंगे। हमारे पास चॉकलेट लेयर के लिए एक समान केव है, इसलिए मिल्क चॉकलेट खोलने का समय है। इसे मार्माइट में पिघलने के लिए भेजेंगे। लेकिन इस बार चॉकलेट को अधिक तरल होना चाहिए, इसलिए हम मक्खन जोड़ेंगे और इसे चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये सही है, हो गया। हम चॉकलेट को एक कप में स्कूप करेंगे और हमारे विशाल किंडर कंट्री की दीवारों में भरेंगे। ये चॉकलेट सभी दीवारों को फिल करने के लिए पर्याप्त थी और नीचे एक पतली परत भी। हमें मोटा होना चाहिए, इसलिए हम कुछ और चॉकलेट पिघलाएंगे। इसे मोल्ड के बीच में डालेंगे। और इसे समतल करने के लिए हम स्पैचुला का उपयोग करेंगे। चॉकलेट के सख्त होने तक इंतजार करना बाकी है। हो गया। किंडर कंट्री को मोल्ड से बाहर निकालने के लिए प्लाईवुड डालते हैं और इसे कोनों के साथ ठीक करेंगे। अब हमें ऊंचाई की आवश्यकता है, जिसके लिए हम ध्यान से अपना आकार बदल देंगे। यही है, हम इसे अलग कर देंगे। असेंबली के दौरान हमारा बार थोड़ा टूट सा गया, इसीलिए आपको इसे गर्म चॉकलेट के साथ ठीक करना होगा। बस सभी खड्डों को कवर करेंगे।
ओरिजिनल किंडर कंट्री के प्रत्येक घन पर ऐसा स्पाइक होता है। इसे दोहराने के लिए हमें एक स्टेंसिल बनाएंगे। हमने इसे पतले फाइबर बोर्ड से हाथ की आरे से काट दिया। 3 घंटे के बाद ये तैयार। हम इसे ऊपर लागू करेंगे और खरोच हम स्टेंसिल को पहले बाहर से रेखांकित करेंगे। और फिर अंदर भी। हो गया, इसलिए हमें इसे 9 बार करना होगा। अब किंडर कंट्री का 1000 गुना बड़ा हुआ कॉपी तैयार है। मेरी राय में व्यावहारिक रूप के जैसे कि तैसा है। चलो एक टुकड़ा काट लेते हैं।